जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। चारों खड़े थे, आरव, मीरा और तारा और वीर। सबकी नजरें वीर पर थी। आरव धीरे से बोलता है, तो वही नीली रोशनी तुम्हें यहाँ लेकर आई। तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास सीरीज का एपिसोड 17। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, वीर को एक नीली रोशनी यहाँ पे लेकर आई थी। आरव उसे पूछ रहा था, तो वही नीली रोशनी तुम्हें यहाँ लेकर आई है। वीर थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा हाँ। तारा ने तुरंत पूछा, तो उसमें ऐसा क्या था? वीर ने गहरी सांस ली। वो रोशनी अलग ही थी, जैसे वो सिर्फ रोशनी नहीं थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी। फिर क्या हुआ? वीर की आंखें थोड़ी खाली हो गई। नीली चमक। वीर की आंखों में डर दिखने लगा। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नीली चमक धीरे धीरे पूरे जगह को घेर लेती है। वीर उस रोशनी के पास खड़ा है। वो हिल रही है, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। वीर हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ उस रोशनी को छूता है, अचानक एक तेज खिंचाव। ये क्या? उसका शरीर खुद ब खुद उस रोशनी के अंदर खिंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वीर अब उस रोशनी के अंदर है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कई चमकते हुए गोल छेद। हर छेद के अंदर अलग अलग जगह है। कहीं पुराने घर, कहीं अजीब शहर, तो कहीं ऐसी जगह जो अभी किसी ने देखी भी नहीं है। वीर घबरा जाता है। मैं कहाँ आ गया? वो ऐसे अचानक से कहाँ आ गया? सब कुछ तेजी से घूमने लगता है, आवाज़ें गूंजने लगती है। वीर अपना सिर पकड़ लेता है। सब कुछ काला हो जाता है। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में कि वीर हड़बड़ा कर बोलता है कि अरे, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जंगल में फिर सन्नाटा छा जाता है। आरव धीरे से बोलता है, मतलब वो जगह कोई और ही थी। तारा थोड़ा सीरियस होकर कहती है, और वो होल्स अलग अलग टाइमलाइंस भी तो हो सकते हैं। मीरा भी सोचते हुए कहती है, हाँ, किसी ने टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है क्या? वीर उनसे पूछता है, तो मैं उसी वजह से यहाँ आया हूँ। तारा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ शायद। आरव थोड़ा बेचैन हो जाता है। अगर ऐसा है तो और लोग भी तो। वो बात अधूरी छोड़ देता है। हवा अचानक थोड़ी तेज हो जाती है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती है और वहीं नीली रोशनी एक पल के लिए फिर से दिखाई देती है। चारों एक साथ चौंक जाते हैं। वीर पीछे हटते हुए कहता है, ये फिर से नहीं। तारा अलर्ट होते हुए कहती है, सब सावधान रहो। और तभी अचानक से एक आवाज़ गूंजती है, तुम लोग। चारों फ्री। आरव इधर उधर देखता है कि आखिर कौन है ये जो बोल रहा है। मीरा भी कहती है कि कौन हो तुम? आवाज़ फिर आती है, तुम लोग सही जगह पर पहुंच चुके हो। तारा की आंखें फैल जाती है। तुम हमें देख सकती हो? वो आवाज़ कहती है, हाँ, और तुम लोग अकेले नहीं हो। वीर घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? आरव अब थोड़ा इरिटेट होकर, सीधे सीधे बोलो ना, ये सब हो क्या रहा है? कुछ पल की खामोशी, फिर आवाज़। समय नहीं बदलता, लेकिन जब कोई टाइमलाइन में दखल देता है तो रास्ते बदल जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये वो आवाज़ ही कह रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। मीरा धीरे से इसीलिए अलग अलग समय जोड़ रहे हैं। वो आवाज़ फिर कहती है, सही, तुम सही कह रही हो, टाइमलाइन इसीलिए जोड़ रहे हैं। तारा तुरंत पूछती है, ये किसने किया? आवाज़ अभी भी ये कहती है कि ये अभी जानना ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है? आरव पूछता है। चारों पूरी तरह से सीरियस हो जाते हैं। आरव उनसे पूछता है, अगर ये सब सच है तो इसे ठीक कैसे करेंगे? तारा भी पूछती है, हमें जानना ही होगा कि हमें क्या करना है। मीरा, ताकि ये सब रुक सके। और वीर, अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद मेरा भी कोई काम है। हवा अचानक तेज हो जाती है। नीली रोशनी फिर से चमकती है। आवाज़ धीरे धीरे गूंजती है, अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें। और हवा तेज हो जाती है। पत्तियाँ उड़ने लगती है और चारों इंतजार करते हैं, लेकिन आवाज़ अचानक गायब हो जाती है। और फिर आवाज़ कहती है कि तुम्हें। और इसी लास्ट पॉइंट के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट जल्द ही आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।